खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे 23 अप्रैल को सीतापुर में सभा को संबोधित करेंगे यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। पर्चा भरेंगे गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर, शिवपाल सिंह यादव के साथ रहने की संभावना। फिर बात करेंगे सीतापुर में पासी समाज के बड़े नेता रामपाल भार्गव साइकिल पर हुए सवार। खबरनामा के अंत में बात करेंगे आचार संहिता उल्लंघन में फंसे भाजपा प्रत्याशी ने कोर्ट में किया सरेंडर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 23 अप्रैल को शक्ति प्रदर्शन के साथ दूसरा नामांकन पत्र जमा करेंगे सांसद राजेश वर्मा। 22 अप्रैल को सीतापुर के सिधौली और खैराबाद पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सीतापुर में करेंगे सभा, प्रियंका गांधी निकालेंगी रोड शो। सीता इंटर कॉलेज के मेधावियों पर बरसेंगे पुरस्कार। लखीमपुर में डीएम और एसपी ने नामांकन स्थल का लिया जायजा। लखीमपुर में 23 अप्रैल को लागू रहेगा रूट डायवर्जन। बसपा सुप्रीमो मायावती की वीडियो कॉल से बची आबिद अली की उम्मीदवारी। चुनाव प्रशिक्षण से गैरहाजिर अधिकारियों का रुका वेतन, हुआ जवाब तलब। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर सांसद और भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा अपने नामांकन का दूसरा सेट मंगलवार को दाखिल करेंगे। जानकारी मिल रही है कि इस मौके पर भाजपा के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर सहित कुछ अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने अपने नामांकन का पहला सेट नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही दिन 18 अप्रैल को जमा कर दिया था। इस नामांकन को उनका शक्ति प्रदर्शन जैसा बताया जा रहा है। सीतापुर से भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में पार्टी की जिला इकाई द्वारा नामांकन से पहले 23 अप्रैल को ही विशाल नामांकन सभा का आयोजन किया जाएगा। यह जनसभा सुबह 10 बजे से सीतापुर के जीआईसी मैदान पर आयोजित की जाएगी। इस जनसभा के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और विशिष्ट अतिथि के रूप में यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर और भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री अवध क्षेत्र कमलेश मिश्रा मौजूद रहेंगे। सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस और सपा के गठबंधन प्रत्याशी पूर्व विधायक राकेश राठौर 24 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इस मौके पर सपा और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के अलावा सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के भी मौजूद रहने का दावा किया जा रहा है।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 22 अप्रैल को सीतापुर के खैराबाद में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम मछरेटा रोड पर रहीमाबाद स्थित जेपी लॉन में खैराबाद पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू द्वारा आयोजित किया जा रहा है। चर्चा है कि डिप्टी सीएम इस बैठक में बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए चुनाव में जीत का मंत्र देने आ रहे हैं। इस बैठक में सीतापुर सांसद और भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु तथा सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी सहित तमाम भाजपा नेतागण मौजूद रहेंगे। सीतापुर में कांग्रेस ने भाजपा को स्थानीय मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई है। रविवार को इसका खुलासा पार्टी की प्रेस वार्ता में किया गया। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता को प्रदेश उपाध्यक्ष शरद मिश्रा तथा प्रदेश प्रवक्ता सचिन रावत और प्रियंका गुप्ता ने संबोधित किया। इस दौरान भाजपा पर कमलापुर और मोहली चीनी मिलों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सीतापुर दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के समर्थन में रोड शो करेंगी। प्रेस वार्ता के दौरान जिला उपाध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव, मंजरी राही, युवा कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा, चोच विभु अवस्थी और आमोद मिश्रा आदि मौजूद रहे। यूपी बोर्ड परीक्षा में यह पहला मौका है जब सीतापुर जिले के मेधावियों ने परीक्षा परिणाम की यूपी टॉप 10 सूची में अपनी धमाकेदार मौजूदगी दर्ज कराई है। इंटरमीडिएट की टॉप 10 सूची में सीतापुर के 21 और हाई स्कूल की टॉप 10 सूची में 25 मेधावी अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि यह पहला मौका है जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की यूपी टॉपर सूची के स्थान पर सीतापुर के मेधावियों ने कब्जा किया है। जिले के मेधावियों की इस उपलब्धि पर उनके विद्यालय और घर परिवार में ही नहीं, समूचा जनपद अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम की यूपी टॉपर सूची में स्थान बनाने वाले सीतापुर के सभी परीक्षार्थियों को जिलाधिकारी अनु सिंह ने बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इसी के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने भी सभी मेधावियों को विद्यालयों में जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इसी के साथ सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने सभी मेधावियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस बार के परीक्षाफल में सीतापुर के महमूदाबाद स्थित सीता इंटर कॉलेज का डंका बजा है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की यूपी टॉपर इसी विद्यालय से निकले। यहां की छात्रा प्राची निगम ने हाई स्कूल में और छात्र शुभम वर्मा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में यूपी टॉप किया है। इसे लेकर दोनों मेधावियों के घर और करीबियों में तो जश्न का माहौल है ही, विद्यालय में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। अपने विद्यालय के 19 मेधावियों द्वारा यूपी टॉपर सूची में जगह बनाने पर प्रबंधक RK वाजपेयी सहित समस्त प्रबंधन और शिक्षक स्टाफ खुशी से फूला नहीं समा रहा है। प्रबंधक RK वाजपेयी ने दोनों टॉपर को 1-1 लाख रुपए नगद की धनराशि से पुरस्कृत करने के साथ ही अन्य सभी मेधावियों को भी पुरस्कृत करने की घोषणा की है। उधर मेधावियों को बधाई देने पहुंची महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने भी दोनों टॉपर्स को 11 हजार रुपए देने की घोषणा की है। सीतापुर जिले की सिधौली इंडियन गैस सर्विस पर प्रथम LPG सुरक्षा दिवस मनाया गया। IOC के सेल्स अफसर मनीष वर्मा तथा DGM विशाल भारत के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सभी वितरकों और डिलीवरी मैन को LPG सेफ्टी के विभिन्न तरीकों से अवगत कराया गया। यह कार्यक्रम सीतापुर के सभी LPG इंडियन वितरकों के सहयोग से फायर वीक्स जागरूकता पहल के तहत आयोजित किया गया। इस बैठक में मौजूद वितरकों व डिलीवरी मैन को सेल्स ऑफिसर मनीष वर्मा आदि ने संबोधित किया। इस दौरान सिधौली गैस सर्विस से आदित्य प्रकाश, फले इंडियन गैस सर्विस से मोनिस अली खान, इंडियन इमलिया सुल्तानपुर से आलोक गुप्ता, लहरपुर गैस से मनोज मेहरोत्रा, राधाकृष्ण इंडियन से सोमेश, रानी गैस से पुष्पा भार्गव और बाला इंडियन से दीपक शुक्ला आदि मौजूद रहे। सीतापुर के रीजेंसी पब्लिक स्कूल में स्कूल की इंटरनेशनल शाखा कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन यूनाइटेड किंगडम का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में ICS की फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर अमृता दास और विशिष्ट अतिथि के रूप में कैम्ब्रिज अर्ली ईयर नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया के मैनेजर मोहित वत्स ने किया। सीतापुर जिले के प्रथम इंटरनेशनल स्कूल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर अमृता दास ने इसे इस छोटे से जिले के लिए विशेष और गौरवशाली उपलब्धि बताया है। मोहित वत्स ने अपने संबोधन में सभी को कैम्ब्रिज की शिक्षा प्रणाली से अवगत कराया। स्कूल संस्थापक MF जैदी और निदेशक AR जैदी ने विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस इंटरनेशनल स्कूल की हेड राशिदा जैदी ने बच्चों के सुनहरे भविष्य की कल्पना को साकार रूप देने का विश्वास दिलाया।
सीतापुर के तंबौर में मुस्लिम समाज ने भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के पक्ष में हुंकार भर दी है। तंबौर नगर पंचायत से सभासद जईम खान ने काजी टोला में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इस सभा में एक सुर से राजेश वर्मा को पुनः विजयी बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया। इस मौके पर संजय ठेकेदार, शहनवाज खान, फारूक अब्दुल्ला, साबिर अली, जीशान, हारून, रिंकू आलम, असाद खान, मनोज नाग और जावेद मौजूद रहे। शिक्षा शास्त्री बीएल वर्मा की पुण्यतिथि में छात्रवृत्ति दिए जाने के लिए परीक्षा आयोजित की गई। बिस्वा के टिकरा स्थित नंदकिशोर कैलाश चंद महाविद्यालय में यह परीक्षा बीएल वर्मा के पुत्र और सिया कॉलेज लखनऊ के प्रवक्ता डॉक्टर सुधाकर वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित हुई। परीक्षा के बाद बैठक आयोजित की गई, जिसे डॉक्टर सुधाकर वर्मा, वृंदारक नाथ मिश्रा, डॉक्टर देवेंद्र कश्यप निडर, राजेश कश्यप, मोहम्मद इदरीस और विनय दीक्षित ने संबोधित किया। सभा का संचालन चंद्रशेखर प्रजापति ने किया। परीक्षा नियंत्रक राहुल वर्मा ने बताया कि इस परीक्षा का परिणाम 10 मई को जारी किया जाएगा। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत ने बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। उन्होंने रहीमपुर, करीमपुर और खजूरी खुर्द के नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र संयोजक जेपी कटियार, कृष्ण दीक्षित, पूर्व विधायक कमलेश चंद्र दिवाकर, कैलाश कटियार, सुधांशु कटियार सहित तमाम कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर का जनसंपर्क जारी है। भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर ने जनसंपर्क के साथ ही सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक राजेश्वर सिंह और भाजपा के लखनऊ जिला अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने लहरपुर के मोहल्ला छावनी में बसपा की बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बसपा प्रत्याशी ने मौजूद लोगों से समर्थन की अपील करते हुए बताया कि बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद 28 अप्रैल को सीतापुर आएंगे। यहां पर वह राजा कॉलेज मैदान पर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बैठक में मंडल प्रभारी लखनऊ गंगाराम गौतम, राजेश सिद्धार्थ, जिलाध्यक्ष विकास राजवंशी, रजनीश मौर्य, रामलखन गौतम, विक्रमादित्य राजवंशी, हरगोविंद यादव और शिवराज राजवंशी आदि मौजूद रहे। रामोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विहिप और बजरंग दल के बेहटा प्रखंड द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। बजरंग दल के जिला सह संयोजक सीनू बजरंगी के नेतृत्व में यह यात्रा हैठा के शिव मंदिर से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए समाप्त हुई। इस दौरान शिवेंद्र, अंकित, आलोक, दीपू, नरेंद्र, मोनू सिंह, अभिषेक सिंह, अर्चित, दिव्यांश, सूरज गुप्ता, जय वर्मा, सुधीर वर्मा, हरिओम रस्तोगी, महेश और सतीश मिश्रा आदि मौजूद रहे। सिधौली कस्बे में गोविंद नगर में स्थित जैन मंदिर में रविवार को महावीर स्वामी की जयंती पर भगवान महावीर का विशेष पूजा अर्चन किया गया। महावीर स्वामी का अभिषेक वंदन करने के बाद उनका रथ सजाया गया। महावीर जैन ने रथ पर महावीर स्वामी की सेवा अर्चना की। फूलों से सजे महावीर स्वामी के रथ के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। यह नगर भ्रमण करते हुए पुनः जैन मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान राजकुमार जैन, संत कुमार जैन, गुड्डू जैन, राकेश जैन, मुकेश जैन, धर्मेंद्र जैन, शंकी जैन, अंकित जैन, वैभव जैन, संजय जैन, समर्थ जैन, रेणुका जैन, डॉक्टर नीतू जैन, सीमा जैन और मधु जैन आदि मौजूद रहे। अब खबर एक ऐसी कहावत की जिस पर आए दिन सच्चाई की मुहर लगती रहती है। दरअसल कहा जाता है कि कारनामे अफसरों के, बदनामी सरकार की। सीतापुर जिले में आवारा पशुओं के संरक्षक का हाल कुछ ऐसा ही है। आए दिन जिम्मेदारों की अनदेखी या भ्रष्ट कार्यशैली सरकार के गले की फांस बनती रहती है। बावजूद इसके अफसर हैं कि सुधरने को तैयार नहीं। ताजा मामला सीतापुर के रेउसा ब्लॉक का है। यहाँ की ग्राम सभा जमौली में आवारा गोवंश की समस्या से त्रस्त ग्रामीणों ने करीब 1 सैकड़ा गोवंश को पानी की टंकी के परिसर में बंद कर दिया था। इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को भी दी गई थी। इसके बाद भी 24 घंटे से अधिक समय गुजर चुका है। गौवंश धूप और भूख प्यास से बेहाल हो रहा है, लेकिन अब तक कोई जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। बस इतनी सी फर्ज अदायगी है कि पंचायत सचिव संदीप रावत ने सभी गौवंश को नजदीकी गौशाला में शिफ्ट करने का दावा किया है। मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत संदना के अर्थापुर में भाजपा की नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद अवस्थी ने सभा को संबोधित करते हुए मौजूदा सांसद तथा प्रत्याशी अशोक रावत के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान भाजपा के जिला महामंत्री रोहित सिंह, दिलीप मिश्रा, सुरेंद्र अवस्थी, अनुज सिंह, धीरेन्द्र मौना, ब्रजेश पाल, रामू पांडे और धीरेन्द्र अवस्थी मौजूद रहे। मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सिधौली में भाजपा सरकार द्वारा सोमवार को अपने बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन बिस्वा मार्ग स्थित रमाया होटल में आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम हेलीकॉप्टर से गांधी डिग्री कॉलेज मैदान पर उतरेंगे और यहां से कार द्वारा कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को देखते हुए विधानसभा संयोजक ललित मिश्रा, लोकसभा संयोजक अरुण सिंह गप्पू, प्रवासी लोकसभा प्रशांत तिवारी, सांसद प्रतिनिधि अमित मोहन और करुणा शंकर त्रिपाठी आदि की देखरेख में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
सीतापुर में एसपी चक्रेश मिश्र के निर्देशन में पुलिस द्वारा अपराधियों की घेराबंदी लगातार जारी है। अब इसी कड़ी में हरगांव पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक और अवैध असलाह सहित एक अभियुक्त को दबोच लिया है। सीओ सदर सतीश चंद्र शुक्ल के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में पकड़े गए अभियुक्त का नाम अमित वर्मा पुत्र राधे वर्मा निवासी नमुआपुर मजरा कटेसर थाना हरगांव बताया गया है। सफलता हासिल करने वाली इस पुलिस टीम में एसआई योगेश कुमार शंखदार, मुख्य आरक्षी रवि पाठक, आशीष यादव, वजीब अहमद और आरक्षी अर्पित कुमार शामिल रहे। सीतापुर नगर के पीएन सहगल इंटर कॉलेज के मेधावियों ने यूपी बोर्ड की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस विद्यालय की छात्राओं ने बाजी मारी है। मेधावियों की सफलता पर विद्यालय प्रबंधिका प्रेमलता सहगल, सह प्रबंधक कुशनारायण सहगल और सुयश सहगल ने सभी मेधावियों को फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। यहाँ कक्षा 10 की छात्रा माही बैसवार ने 93% अंक हासिल कर स्कूल टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया। वहीं 12वीं की छात्रा समीक्षा सिंह ने 91% अंक अर्जित कर स्कूल टॉपर रही। प्रधानाचार्य आशा दीक्षित ने परीक्षाफल पर खुशी जताते हुए इसे विद्यार्थियों और शिक्षकों की संयुक्त मेहनत का प्रतिफल बताया। सीतापुर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव के पर्चा भरने को लेकर जानकारी मिल रही है। इसके मुताबिक बसपा प्रत्याशी 23 अप्रैल और 25 अप्रैल को अपने नामांकन का एक सेट जमा करेंगे। इसी के साथ पार्टी की ओर से बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के 28 अप्रैल को सीतापुर पहुंचने की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि आकाश आनंद राजा कॉलेज मैदान पर बसपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। पीएन सहगल इंटर कॉलेज, कनवाखेड़ा, सीतापुर. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। केंद्रीय राज्य मंत्री और लखीमपुर लोकसभा सीट से पुनः भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी के समर्थन में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया। गोला के एक विद्यालय में आयोजित इस सम्मेलन का संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया और विपक्षी दलों पर कई प्रहार किए। इस सम्मेलन में सदर विधायक योगेश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, विजय माहेश्वरी, संतोष कुमारी, गोला चेयरमैन विजय शुक्ला रिंकू, मैलानी चेयरमैन कीर्ति महेश्वरी, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय, प्रीति वर्मा और शांतनु तिवारी आदि मौजूद रहे। लखीमपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने सिंगाही पहुंचकर पूर्व नगर अध्यक्ष सपा नेता स्वर्गीय मतलूब खां के परिजनों से भेंट की और उन्हें ढांढस बंधाया। बता दें कि सपा नेता स्वर्गीय मतलूब खां की बीमारी के चलते 27 मार्च को मृत्यु हो गई थी। सिंगाही स्थित उनके आवास पर पहुंचे सपा प्रत्याशी तथा आरएस कुशवाहा और हिमांशु पटेल आदि ने उनके बेटे तथा पत्रकार मसरूर खां से मिलकर सांत्वना दी। लखीमपुर में खमरिया स्थित बीबीएलसी इंटर कॉलेज में स्वर्गीय पंडित राम नरेश अवस्थी स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख आलोक कटियार उर्फ दीपू ने किया। पहला मुकाबला मुस्कान 11 समरदा तथा खमरिया नाइट राइडर के बीच खेला गया। इसमें खमरिया की टीम ने समरदा की टीम को 9 रन से हरा दिया। खमरिया के कप्तान ऋषि अवस्थी को उनके शानदार खेल के लिए मैन ऑफ द मैच का सम्मान दिया गया। इस दौरान आयोजक अनुपम अवस्थी सहित रंजन शर्मा, गौतम चौबे, दिनेश जायसवाल, विवेक पांडे, संदीप यादव, लक्ष्य, इरफान चंदन, किशन गुप्ता, धीरू नाग और उदय शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर में लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों को तेजी के साथ अंतिम रूप दिया जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने नामांकन स्थल का जायजा लेते हुए सुरक्षा प्रबंधों को जांचा परखा। इस मौके पर दोनों अधिकारियों ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुरूप समस्त प्रक्रिया संचालित करने के निर्देश दिए। लखीमपुर में 23 अप्रैल को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जयंती पर विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी। इसे देखते हुए एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशानुसार ट्रैफिक एडवाइजरी आयोजित की गई है। बता दें कि हर साल यह पदयात्रा संकटा देवी चौराहे से शुरू होकर एलआरपी होते हुए ओएल के गुलरीपुरवा स्थित श्री हनुमान मंदिर पहुंचती है। इस पदयात्रा में हजारों श्रद्धालु भक्तिभाव से शामिल होते हैं। इस दौरान कई मार्गों को प्रतिबंधित किया गया है। रूट डायवर्जन संबंधित जानकारी यातायात पुलिस के कंट्रोल रूम से ली जा सकती है, जिसका मोबाइल नंबर 9454844045 जारी किया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए देखते रहे आई इंडिया का खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं।
आइए अब नजर डालते हैं निर्वाचन संबंधित खबरों पर। यूपी में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में नामांकन के बाद उनकी जांच का काम पूरा हो गया है। अब इसके बाद तीसरे चरण की संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली आदि 10 सीटों पर कुल 104 मैदान में प्रत्याशी रह गए हैं। जांच के दौरान 78 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए गए हैं। इन सीटों पर 7 मई को वोटिंग होना है। यूपी में तीसरे चरण की इन 10 लोकसभा सीटों में बरेली सीट पर सबसे अधिक 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। संभल में 13, हाथरस में 10, आगरा में 11, फतेहपुर सीकरी में 10, फिरोजाबाद में 8, एटा में 10, बदायूं में 12 और आंवला में 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन सीटों पर 22 अप्रैल को नाम वापसी का अंतिम दिन है। यूपी की बरेली लोकसभा सीट पर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने से बसपा चुनाव से पहले ही सियासी अखाड़े से बाहर हो गई है। यहां से बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार का पर्चा खारिज होना सियासत गर्म होने का सबब बन गया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो बसपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार के मुताबिक बसपा प्रत्याशी ने शपथ पत्र में कुटुंब और ईमेल के कॉलम खाली छोड़ दिए थे, जबकि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शपथ पत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती से वीडियो कॉल करने के बाद आंवला लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी आबिद अली की उम्मीदवारी बरकरार रह गई है। दरअसल यहां पर बसपा से आबिद अली और सत्यवीर सिंह ने नामांकन दाखिल किया था। 2 नामांकन होने के कारण पहले नामांकन करने वाले आबिद अली का नामांकन निरस्त की श्रेणी में डाल दिया गया था। बसपा नेताओं की आपत्ति के बाद ऑब्जर्वर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बसपा सुप्रीमो मायावती से वीडियो कॉल पर सच्चाई जानी। जब मायावती ने आबिद अली को ही अपना अधिकृत प्रत्याशी बताया तो उनका नामांकन वैध घोषित कर दिया गया। चुनावी प्रशिक्षण से गैरहाजिर अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोक दिया गया है। मामला यूपी के अमेठी जिले का है। कार्रवाई की यह गाज 7 अधिकारियों पर गिरी है। इन सभी का अप्रैल माह का वेतन रोकते हुए जवाब तलब किया गया है। इनमें बैंककर्मी, बीईओ, पंचायत सचिव और शिक्षक आदि शामिल हैं। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। चुनावी मौसम में नेताओं के बोल बिगड़ने का सिलसिला जारी है। ऐसे ही एक मामले में सपा विधायक पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल बरेली लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन ने नामांकन से पहले जनसभा की थी। इसमें पहुंचे सपा के बहेड़ी विधायक अताउर रहमान ने सभा को संबोधित करते हुए यहीं के भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार और उनके भतीजे को लुटेरा कह दिया था। इसका वीडियो वायरल होने पर एक भाजपा कार्यकर्ता ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसके आधार पर सपा विधायक पर केस दर्ज किया गया है। क्या यूपी में सत्ता का नशा भाजपाइयों के सिर चढ़कर बोल रहा है? यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इसे जाहिर करता एक मामला यूपी के अलीगढ़ से सामने आ रहा है। आरोप है कि यहां पर भाजपाइयों ने बसपा का झंडा लगी एक कार पर कब्जा कर लिया और बसपा के झंडे को हटाकर भाजपा का झंडा लहरा दिया। कहां तो यहां तक जा रहा है कि बसपा नेता की कार पर चढ़कर भाजपाइयों ने डांस भी किया। बसपा नेताओं ने इसे लेकर एसएसपी संजीव सुमन से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शनिवार दोपहर आई यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट ने एक बार फिर इसे सच साबित कर दिया कि खाली परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मामला आगरा से है। यहां पर शिक्षा विभाग के कार्यालय परिसर में कुछ गरीब परिवार झुग्गी डालकर रहते हैं। इन परिवारों का मुख्य पेशा दुकान और मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए नींबू मिर्ची बांधने का है। इनका यह हाल देख सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पारस ने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। इसका परिणाम यह है कि सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करने वाले शेर अली खान ने 12वीं की परीक्षा में 66% अंक पाए हैं। इसी के साथ 3 लड़कियों ने भी अच्छे अंकों से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है। बसपा में रहने के दौरान दर्ज हुए आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फंसे भाजपा प्रत्याशी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हालांकि उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई। मामला यूपी की फिरोजाबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह का है। दरअसल वर्ष 2014 में ठाकुर विश्वदीप सिंह ने बसपा से चुनाव लड़ा था। उन पर आरोप था कि उन्होंने नामांकन जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इसी मामले को लेकर कोर्ट ने उनके विरुद्ध नोटिस जारी कर रखी थी। प्रत्याशी चयन को लेकर उठ रहे बगावत के सुरों से कोई भी सियासी पार्टी अछूती नहीं है। भाजपा में भी कई प्रत्याशियों को लेकर विरोध सामने आ रहा है। ऐसा ही एक मामला कानपुर लोकसभा सीट का है। यहां से रमेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक विकास शर्मा ने भाजपा के बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि कानपुर में भाजपा ने जो प्रत्याशी घोषित किया उससे पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से चौंक गए हैं। पार्टी ने जिसे अपना प्रत्याशी बनाया है उसका कानपुर से तो कोई नाता ही नहीं है।
चुनाव के दौरान नेताओं की सियासी ड्रामेबाजी कोई नई बात नहीं है। अब ऐसा ही एक मामला कानपुर से सामने आया है। यह मामला सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस मामले को लेकर कानपुर का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। दरअसल 11 अप्रैल को एसीपी से झड़प के मामले में सपा विधायक सहित गठबंधन प्रत्याशी व अन्य पर केस दर्ज किया गया था। सपा विधायक ने इसे लेकर थाने पहुंचकर गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में वह पनकी के श्री हनुमान मंदिर पहुंचे। एक बजरंग दल के नेता की चेतावनी तले यहां पर भारी पुलिस बल पहले से ही मुस्तैद था। पुलिस को देखते ही सपा विधायक हनुमान जी के सामने दंडवत लौट गए और पुलिस वालों से कहा, मुझे गिरफ्तार करो। हालांकि पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। यूपी में सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को लगातार लग रहे झटकों के बीच अब सीतापुर से एक बड़ी राहत भरी खबर है। सिधौली क्षेत्र के प्रभावशाली नेताओं में शुमार अधिवक्ता रामपाल भार्गव सपा की साइकिल पर सवार हो गए हैं। रामपाल भार्गव के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नगर पंचायत के चुनाव में वह निर्दलीय रूप से लड़ते हुए अध्यक्ष पद के लिए दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें इलाके में पासी समाज का बड़ा नेता माना जाता है और कहा जाता है कि उनकी मुस्लिम समुदाय में भी अच्छी खासी पकड़ है। सीतापुर के रामकोट में खड़ी ट्रकों से डीजल चोरी कर लिए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय ट्रक चालक असलम और गुड्डू यादव बीती रात अपनी ट्रकें यहां के राम फिलिंग स्टेशन पर खड़ी करके घर चले गए थे। सुबह आए तो डीजल चोरी होने की जानकारी मिली। दावा किया गया है कि असलम के ट्रक से करीब 80 लीटर और गुड्डू यादव के ट्रक से करीब 50 लीटर डीजल चोरी किया गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कार सवार डीजल चोर गैंग का हाथ होने की संभावना है। मिश्रिक लोकसभा अंतर्गत बालामऊ और संडीला विधानसभा क्षेत्रों को भाजपा बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। एक सम्मेलन सुबह 10 बजे से मल्लावा संडीला मार्ग पर स्थित मुसलमानाबाद में आयोजित होगा, जबकि दूसरा सम्मेलन बेनीगंज रोड स्थित संडीला स्थित एक मैरिज लॉन में दोपहर 2 बजे से आयोजित किया जाएगा। मिश्रिक लोकसभा से सांसद और भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार रावत ने बताया कि इन कार्यक्रमों को यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।